हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार एंड आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पे कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ने वाले। अब ये कौन से स्टैंडर्ड के लिए, क्या ये 10th के लिए है, 11th के लिए, साइंस के स्टूडेंट के लिए है या कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, ऐसा कुछ है क्या? सो ये पर्टिकुलरली कौन से टाइप ऑफ स्ट्रीम के लिए, कौन से टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये इन जनरल जो भी मैथ्स पढ़ाई करता है उन सभी लोगों के लिए। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चा, बिकॉज ये 8th स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये 10th एंड 11th में भी अभी भी रटना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली रटने के वजह से बहुत सारे बच्चे वो उस पर्टिकुलर साल तो याद रख पाते हैं, बट नेक्स्ट ईयर फिर से उसको भूल जाते हैं। तो दिस इज पर्टिकुलरली एक बेसिक सेशन होने वाला है हर बच्चे के लिए, जिसको मैथ्स को थोड़ा और अच्छी तरह से समझना है। एंड हर एक क्वेश्चन में, हर एक कहीं पे भी आप लोग अलजेब्रा में देखोगे ये तो पार्ट आप लोग को दिखेगा ही। एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड एज द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में बहुत सारे आइडेंटिटीज आते हैं, तो मैं आज सेशन में सारी चीज तो कवर नहीं कर पाऊंगा, बट एक बेसिक आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन। नहीं समझ में आया बच्चों? आप लोग ने ऐसे फॉर्मूले तो कई बार सीखे होंगे ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने सुना तो होगा, बट बहुत सारे बच्चों को a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछते हैं तो 50% ऑफ द स्टूडेंट फॉर्मूला बता देते हैं, बट वो भी रटा हुआ फॉर्मूला होता है। एंड कुछ बच्चे तो अभी भी वो फॉर्मूला जानते तक नहीं है। a प्लस बी द होल क्यूब का पूछूंगा तो कंप्लीटली खत्म, वो तो ब्लैंक हो जाएंगे, बोलेंगे हमें ये फॉर्मूला पता नहीं। अब 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो जाते हैं, मतलब 10th में जाते हैं या 11th में जाते हैं, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल क्यूब, ऐसे फॉर्मूले बार बार आप लोग को दिखते हैं, जहां पे आप लोग को ये फॉर्मूला रटना पड़ता है, हम लोग भूल जाते हैं। आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं बच्चों यहाँ पे कि कैसे इसको बिना रटे आप लोग को लॉजिकली भी समझा जा सकता है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल के बारे में बात करने वाला हूं। ये ट्रायंगल क्या होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला इस ट्रायंगल में नंबर आता है 1 करके। ओके, सबसे पहला नंबर जो होगा वो 1 होगा। उसके बाद में ना ये ट्रायंगल फॉर्मेशन होने वाला है, एंड ट्रायंगल के फॉर्मेशन में जो एजेस है, जो कॉर्नर है आप लोग को जो एकदम कोने में दिख रहे हैं, वो सारे नंबर 1 से भरे होंगे। एंड बीच में क्या क्या नंबर आने वाला है मैं आप लोग को बता देता हूं। तो सबसे पहला आएगा 1, उसके बाद में नीचे आएगा यहां पे भी 1 एंड यहां पे भी 1। तो आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे आप लोग का एक पिरामिड की तरह एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, जहां पे सारे एजेस जो है उसमें 1 मैंने फिल किया है। अब आगे जाके क्या होने वाला है बता देता हूं। तो फिर से नीचे आने वाला है 1 एंड यहां पे भी आने वाला है 1, मतलब कॉर्नर ये देखो एजेस दिख रहा है आप लोग को 1 से भर रहा है, बट बीच में एक नंबर अभी भी बाकी है, क्योंकि यहां पे 1 और 1 लिखने की वजह से बीच में देखो आप लोग को कोई वेकेंट स्पेस दिखेगा। अब वहां पे कौन सा नंबर डालने का है, वेरी सिंपल। आप लोग ऊपर का जो नंबर देख रहे हो, तो आजू बाजू में जो भी नंबर्स होंगे उनको एडिशन करना है। आजू बाजू वाले नंबर्स मतलब आजू बाजू में तो 2 ही नंबर दिख रहे हैं ऊपर, कौन सा है, 1 और 1। तो 1 और 1 विच आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स टू ईच अदर, इन दोनों को एडिशन करना पड़ेगा आप लोग को। तो मतलब 1 + 1 कितना होता है, तो मिल जाएगा 2। एंड दिस इज हाउ बच्चों यहां पे आप लोग को 2 मिल गया। यही प्रोसीजर को आप लोग को और ज्यादा आगे नीचे करते रहना है, एंड बहुत ही सिंपल आप लोग को नंबर्स मिलते जाएंगे। देखो अभी नीचे कैसे करोगे, फिर से यहां पे आएगा 1 एंड वहां पे आ जाएगा 1। तो ये सारे एजेस आप लोग को 1 से भरना है। फिर अगर आप लोग देखोगे यहां पे आप लोग 2 नंबर्स डाल सकते हो। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, तो आजू बाजू वाला नंबर, ऊपर के नंबर्स में जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहा है उनका एडिशन। तो अगर आप देखोगे वहां पे कॉन्जिक्यूटिव में कौन कौन आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, तो 1 एंड 2 का एडिशन कितना देगा, आपको देगा 3। वेरी सिंपल। फिर ऐसे ही आगे बढ़ना है, और आप लोग को कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिख रहा है क्या, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर देख सकते हैं, इस बार 2 एंड 1 है, आजू बाजू में 1 और 2 हो गया, अभी 2 एंड 1 है, तो 2 एंड 1 का एडिशन आप लोग को 3 देगा। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। ऐसे ही क्या आप लोग का नीचे का नहीं कर सकते क्या, देखो नीचे और एक कर सकते हैं, यहां पे आएगा 1, वहां पे आ जाएगा 1, एंड सारे आजू बाजू वाले नंबर्स को ऐड करना। पहला नंबर कौन सा आएगा, 1 एंड 3। 1 एंड 3 का एडिशन कितना होता है, 4। फिर क्या आएगा बच्चा, 3 एंड 3। 3 एंड 3 कितना होता है, 6। फिर आएगा 3 एंड 1, एंड 3 + 1 होता है 4। कितना सिंपल है ना बच्चों ये ट्रायंगल फॉर्मेशन। एक और ट्राई करने की कोशिश करते हैं बच्चों, अभी वीडियो को पॉज करना एंड खुद ट्राई करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर 1 आएगा एंड इधर भी 1 आने वाला है। एंड नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एडिशन करते जाएंगे। तो सबसे पहला है 1 एंड 4 का एडिशन। 1 + 4 कितना होता है, 5।
फिर 4 प्लस 6 आएगा, दैट विल बी 10, फिर 6 प्लस 4 आएगा, दैट विल बी 10, एंड देन आएगा 4 प्लस 1 एंड दैट विल बिकम 5, एंड ये नंबर्स ऐसे बन गए। ये इनफाइनाइट प्रोसेस है बच्चा, ये ट्रायंगल कभी रुकता नहीं है, ये ट्रायंगल जाते रहता है। मैं अभी आप लोग को इनफाइनाइट प्रोसेस तो नहीं दिखा सकता यहाँ पे, बट मैंने यहाँ पे फिलहाल इतना ही दिखा दिया। आगे अगर आप लोग को और एक्स्ट्रा नंबर्स लिखने तो आप लोग लिख सकते हैं, इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा, फिर 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, एंड दिस विल बी फॉलोड। तो आप लोग जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब ये वाला जो ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया है, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया। इस ट्रायंगल को बोला जाता है बच्चों द पास्कल्स ट्रायंगल। ओके, पास्कल्स ट्रायंगल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये पास्कल जो मैथमेटिशियन होकर गए हैं, उन्होंने ये ट्रायंगल के बारे में खोज निकाला था, एंड दैट इज व्हाई उनके नेम पे ये रखा है द पास्कल्स ट्रायंगल। अब आप लोग सोच में पढ़ रहे होंगे कि सर आप तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाने वाले थे, तो ये पास्कल्स ट्रायंगल अचानक से कहाँ आ गया, ये पास्कल्स ट्रायंगल होता क्या? बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बच्चों पास्कल्स ट्रायंगल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में। फिलहाल के लिए तो मैं अभी आप लोग को नहीं बताऊंगा, थोड़े 10 मिनट बाद में आप लोग को खुद पता चलेगा कि पास्कल्स ट्रायंगल्स का यहाँ पे हम लोग को सिग्निफिकेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंट रोल ये काम करता है। अभी फिलहाल पास्कल्स ट्रायंगल समझ लिया ना, इसको थोड़ा बाजू में रखते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट कहां से होता है, द बाइनोमियल एक्सपांशन कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहले स्टार्ट होता है बच्चा a प्लस बी टू द पावर 0 से। ओके, a प्लस बी द स्क्वायर का हम लोग ने तो फंडामेंटल पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है, बट स्टार्ट तो होता है a प्लस बी टू द पावर 0 से। तो सभी लोगों को पता है बच्चा a प्लस बी टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है? एनीथिंग, एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सबको पता है, इसलिए a प्लस बी टू द पावर 0 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। बहुत सिंपल, ये तो फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं थी। कोई भी नंबर का टू द पावर 0 करते हैं हम, रेज टू द 0 करते हैं, तो वो 1 ही देता है। अगर मैंने आप लोग को यहाँ पे इंडेक्स को बढ़ा के दिया तो a प्लस बी टू द पावर 1 कर दिया, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये भी बड़ा सिंपल है। हमने पढ़ा है बच्चों, कोई भी नंबर को अगर रेज टू द पावर 1 करते हैं तो वो सेम नंबर देता है। मतलब अगर 2 टू द पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। 5 टू द पावर 1 क्या होता है? 5 होता है। 10 टू द पावर 1 क्या होता है? 10 होता है। तो a प्लस बी टू द पावर 1 क्या देगा? इट विल बिकम a प्लस बी ही रहने वाला है। सो देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट चेंज एट ऑल। तो ये दो फॉर्मूले इसलिए आप लोग को कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, बिकॉज इसमें कुछ पढ़ने जैसा है ही नहीं। एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, एनी नंबर टू द पावर 1 इज द सेम नंबर इटसेल्फ। इसलिए a प्लस बी टू द पावर 1 आप लोग को a प्लस बी ही दिया। बट अभी कहानी में ट्विस्ट स्टार्ट होता है। a प्लस बी का स्क्वायर अगर निकालना रहेगा तो फॉर्मूला तो अभी बहुत सारे बच्चे बोल भी चुके होंगे, सर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। कितना सिंपल है, आई नो आपको आता है, बट आपने रटा होगा ही। अभी थोड़ा लॉजिकली समझता है, क्योंकि लॉजिकली समझेंगे ना तो ना सिर्फ आप a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला समझ पाओगे, तो a प्लस बी टू द पावर 10 का भी फॉर्मूला आप बना पाओगे। a प्लस बी टू द पावर 100 का भी फॉर्मूला आप लोग को जम जाएगा। दैट्स वन थिंग फॉर श्योर। तो a प्लस बी का स्क्वायर अगर हम लोग यहां पे निकाल रहे हैं तो कैसे होता है मालूम है? इसका लॉजिक मैं आप लोग को बता दूं। लॉजिक बड़ा सिंपल है। a प्लस बी का स्क्वायर है, मतलब यहां पे डिग्री क्या है बच्चा? डिग्री 2 है। द हाईएस्ट पावर इज 2। तो सबसे पहले क्या होता है मालूम है? a और b आर द टू वेरिएबल्स यू कुड फाइंड। यहां पे 2 दिख रहा है, a एंड b दिख रहा है। इसमें है ना बच्चा, a सबसे पावरफुल रहता है इनिशियली, सबसे पावरफुल a रहता है, एंड धीरे 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 उसका पावर कम होते जाता है, एंड बाद में अचानक से b बिकम्स द सबसे पावरफुल अमॉन्ग्स्ट ऑल। नहीं समझ में आ गया? फिर से बता देता हूं। सबसे पावरफुल यहां पे a होता है स्टार्टिंग में, एंड इनिशियली b सबसे वीक होता है, एंड उसके बाद में a का पावर धीरे धीरे कम होते जाता है एंड b का पावर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। यह है उसके पीछे का लॉजिक। समझाओ बच्चों कैसे होता है? लेट मी टेल यू आउट। a प्लस बी का स्क्वायर बोला है बच्चों, तो इसीलिए सबसे पहले a विल बी द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग्स्ट ऑल। तो यहां पे होने वाला है a का स्क्वायर, बिकॉज 2 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ओवर हियर। यहाँ पे डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, वो a को मिलने वाला है। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग्स्ट ऑल। तो b को पावर ही नहीं है, b टू द पावर 0 है, मतलब 1। तो a स्क्वायर विल बी द ओनली थिंग दैट विल बी रिमेनिंग। प्लस उसके बाद क्या होने वाला है मालूम है? a का पावर धीरे धीरे 1-1 से कम होते जाएगा, एंड b का पावर 1-1 से बढ़ते जाएगा। तो a का स्क्वायर था बच्चों, तो उसका पावर 1 से कम हो गया, तो a टू द पावर 1 हो जाएगा, मतलब सिंपली a होगा। एंड b के पास पावर ही नहीं था, तो b का पावर 1-1 से बढ़ जाएगा, तो वो b टू द पावर 1 हो जाएगा, मतलब b रह जाएगा। वेरी सिंपल। तो आप देख सकते हो a का पावर 1 से कम क्या हो गया, तो b का पावर बढ़ गया। फिर आगे जाकर क्या होने वाला है बच्चों? a का जो पावर है वो पूरी तरह से कंप्लीटली गायब हो जाएगा, एंड b का पावर बढ़ेगा, तो a गायब हो गया एंड b
बढ़ गया मतलब इट विल बिकम b का स्क्वायर बन जाएगा। आगे आप लोग कर नहीं सकते बिकॉज मोस्ट पावरफुल b बन चुका है, इसके आगे नहीं जा सकते बिकॉज द हाईएस्ट पावर वाज 2, वो b को मिल चुका है। एंड दिस इज हाउ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट सो फार। कितना इजी था ना बच्चों। अभी इस चीज को आपको नहीं लगता a प्लस बी द होल क्यूब में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। सेम फंडामेंटल को अप्लाई करो बच्चों एंड टेल मी क्या होने वाला है। सबसे पहला a विल बी द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग्स्ट ऑल, तो यहाँ पे पावरफुल नंबर कौन सा है? 3 है, तो इट विल बिकम a का क्यूब हो जाने वाला है। वेरी सिंपल। प्लस धीरे धीरे a का पावर 1 से कम होगा एंड b का पावर 1 से बढ़ेगा, तो a क्यूब क्या बनेगा बच्चों? a स्क्वायर बन जाएगा। वेरी सिंपल। एट द सेम टाइम b का पावर जो है बच्चों वो बढ़ेगा, तो 1 से बढ़ गया मतलब वो b टू द पावर 1 बन गया, मतलब b इटसेल्फ। अब धीरे धीरे आगे बढ़ो बच्चों, तो a स्क्वायर था उसका पावर 1 से कम कर दो तो वो हो जाएगा a, एंड b का पावर 1 से बढ़ा दो तो हो जाएगा b का स्क्वायर। एंड फिर धीरे धीरे ऐसे ही a का पावर कम करते जाओ तो a पूरी तरह से गायब हो जाएगा एंड b का पावर बढ़ जाएगा 1 से, तो इट विल बिकम b क्यूब। एंड दिस इज वेयर यू फाइनली स्टॉप बिकॉज 3 इज द हाईएस्ट पावर, डिग्री 3 है तो आपको उधर ही रुकना है। देखा कितना सिंपल होता है ये कॉन्सेप्ट एंड आप लोग इसको रटते थे। अब देखो बच्चों a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला पता चला, अब तो आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि a प्लस बी टू द पावर 4 भी तो आराम से निकाला जा सकता है कि नहीं? अब तो खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो। वीडियो को यहाँ पे पॉज करना एंड ट्राई इट आउट ऑन योर ओन। नाउ लेट मी हेल्प यू आउट फिनिशिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या होने वाला है? a का सबसे पावरफुल रहने वाला है 4 से, तो a टू द पावर 4 होगा, प्लस फिर a का पावर धीरे धीरे कम करो, इट विल बिकम a क्यूब हो जाएगा एंड b आ जाएगा वहां पे, प्लस उसके बाद में a का पावर और 1 से कम होगा मतलब 3 का बन जाएगा 2, बट b का पावर 1 से बढ़ जाएगा तो b का हो जाएगा b स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेगा बच्चों, तो a स्क्वायर जो है उसका पावर कम हो जाएगा तो इट विल रिमेन ओनली वन सिंगल a, एंड b स्क्वायर जो है वो बन जाएगा b का क्यूब। बट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है बिकॉज b को सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो पावर होना चाहिए वो मिला नहीं अब तक। अभी आगे जाके क्या होने वाला है? a पूरी तरह से गायब हो जाएगा एंड ये हो जाएगा b टू द पावर 4, एंड दिस इज हाउ यू गेट द फाइनल आंसर ओवर हियर एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो सच बताओ बच्चों, एक 10 मिनट पहले तक आप फॉर्मूला को रटने का सोचते थे, आप a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला में भी स्ट्रगल कर रहे थे। अब a प्लस बी टू द पावर 4 का भी आप लोग को फॉर्मूला पता चल गया विद द लॉजिक। आप a प्लस बी टू द पावर 5 का भी निकाल सकते, a प्लस बी टू द पावर 10 का भी निकाल सकते, 100 का भी निकाल सकते। हाँ ये पता है कि 100 का बहुत बड़ा है, आप निकाल नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे, बट आपको एक लॉजिकली समझ में तो आ गया कि ये फॉर्मूला को कैसे समझते, राइट? इजी टू अंडरस्टैंड। अब आपके मन में एक बहुत सा इंपॉर्टेंट बात खटक रहा होगा, आप बोल रहे होगे सर आपने ये जो लॉजिक बताया वो तो सही है, बट ये लॉजिक में एक बात खटक रही है, वो ये है कि हमें पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर जो फॉर्मूला है, a प्लस बी टू द पावर 2, इसका फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने वहां पे लिखा a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज अ रॉन्ग फॉर्मूला सर। बराबर बोल रहे हो आप लोग। यहाँ पे जो देखा है वो परफेक्टली देखा है, वैसे देखने जाएंगे तो सर हर फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो रॉन्ग ही है। a प्लस बी का क्यूब जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो गलत है, क्योंकि वहां पे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब बना चाहिए था, तो वो मैंने लिखा ही नहीं है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूंगा तो मैंने जो फॉर्मूला आप लोग को बताया, जो लॉजिक बताया, वो राइट तो है, एक स्ट्रक्चर तो बना है, बट इसके पास जो क्या किसकी कमी है, इसमें यहाँ पे कोएफिशिएंट की कमी है। तो मैंने अब तक कोएफिशिएंट्स नहीं डाले हैं यहाँ पे, तो वो कोएफिशिएंट्स कैसे डालने होते हैं, वो कोएफिशिएंट्स कौन से डालने होते हैं, ये समझाने के लिए ही आई होप सभी लोगों को अब तक समझ में आया होगा कि हम कौन से किसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आया, लेट मी हेल्प यू आउट। ये यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है वो आधा अधूरा है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स डालने के लिए हमारा यहाँ पे सरता जाने वाला है, वो है पास्कल्स ट्रायंगल। समझा बच्चों, हमने पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में क्यों डिस्कस किया था, यही है वो बात। पास्कल्स ट्रायंगल का सिग्निफिकेंस क्या होता है? पास्कल्स ट्रायंगल आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को भरने का मदद करता है। तो ये जो पास्कल्स का ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा है, वो जो नंबर्स है वो नन अदर देन दी कोएफिशिएंट्स है। अब यहाँ पे बताता हूं मैं आप लोग का क्या करना है, सिंपल है। सबसे पहला बच्चों a प्लस बी टू द पावर 0 का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला, एंड पास्कल्स ट्रायंगल में सबसे पहला नंबर क्या दिख रहा है बच्चों, 1 दिख रहा है, तो वो उसके लिए बना था, a प्लस बी टू द पावर 0 के लिए बना था 1, एंड दैट इज 1।
a प्लस बी टू द पावर 1 में आप लोग को कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है बच्चा, 1 and 1, मतलब आप लोग को यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा, देखो 1 भरना पड़ेगा एंड 1 भरना पड़ेगा। हम मोस्टली 1a को a ही लिखते हैं, इसलिए हमने कभी इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, बट वहां पे कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए दोनों का कोएफिशिएंट 1 and 1 है, देखो, एंड दैट्स व्हाट a प्लस बी इज, 1a प्लस 1b मतलब ही a प्लस बी होता है। फिर आगे अगर आप लोग देखोगे a प्लस बी का स्क्वायर, तो आपको थर्ड रो में देखना है पास्कल्स ट्रायंगल में। तो पास्कल्स ट्रायंगल में थर्ड रो क्या है, 1 to 1 करके, तो यहां पे होगा 1, यहां पे होगा 2 एंड यहां पे होगा 1। आप लोग देख सकते हैं यही फॉर्मूला के बारे में बात हो रही थी ना बच्चा, a प्लस बी का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ, वो 1 को इग्नोर करो यार, वो 1 को उतना ही इग्नोर करो जितना क्रश आपको इग्नोर करती है। तो यहाँ पे 1 and 1 को छोड़ दो, तो इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी 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 सिंपल है कि नहीं। तो 1 को सिर्फ ऐसा फॉर्मेलिटी के लिए डाला गया है, बिकॉज पास्कल्स ट्रायंगल में 1 है ना हर जगह पे, तो वो फॉर्मेलिटी के लिए डाला जाता है, राइट। नेक्स्ट है a प्लस बी का क्यूब बच्चों, तो वो आप लोग को वहां पे कहा दिख रहा है, वो आप लोग को फोर्थ रो में दिख रहा है 1 3 3 1 करके, तो डाल दो। सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा फिर से 3 एंड फिर आ गया 1, हो गया फॉर्मूला खत्म। यही तो फॉर्मूला की बात हो रही थी, a प्लस बी द होल क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। पहले जब आप लोग की टीचर आप लोग को ये सब सिखाती थी तो आप लोग बोलते थे ये फॉर्मूला कितना डिफिकल्ट लगेगा, मतलब कौन रटते बैठेगा, बट रटना क्या था, इसमें एक स्ट्रक्चर बनाने का था जहां पे a इज द मोस्ट पावरफुल, देन b बिकम्स द मोस्ट पावरफुल, एंड उसमें आप लोग को पास्कल्स ट्रायंगल के कोएफिशिएंट डालने थे। प्रैक्टिस के साथ साथ तो ये और इजी बन जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर a प्लस बी टू द पावर 4 का निकालना है तो आप लोग को वहां पे देखना पड़ेगा बच्चों, टू द पावर 4 में कौन सा है, 5th रो में देखना है, 1 4 6 4 1 है, तो आपको पहला आएगा 1 4 6 4 एंड देन 1 itself, एंड a प्लस बी टू द होल पावर 4 जो आप लोग कभी जिंदगी में सुने भी नहीं थे, वो फॉर्मूला भी आप लोग को आ गया। तो डोंट यू रियली थिंक बच्चा, यहाँ पे a प्लस बी टू द होल पावर 5 में आप लोग को एक असाइनमेंट देना चाहता हूं, a प्लस बी टू द पावर 5 का आप एक स्ट्रक्चर बनाए, एंड यहाँ पे जो पास्कल्स ट्रायंगल में जो नंबर मिला है उसको वहां पे डालकर आप कमेंट्स में मुझे जरूर बता सकते हैं। हर स्टूडेंट एक कमेंट में a प्लस बी टू द पावर 5 का वैल्यू पूरा लिख के मुझे बता सकता है। आई विल डेफिनेटली चेक योर कमेंट्स बच्चों, एंड इससे आप लोग को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप बाइनोमियल एक्सपेंशन कितने भी नंबर्स का कर सकते हैं। होपफुली आप सभी लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आ गया है, एंड देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल इन दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। चलो एक लास्ट पार्ट बता देता हूं बच्चों, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तो वैसे बहुत वास्ट है, बट आज मैं आप लोग का एक छोटा सा सेशन लेना चाहता था। अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पे जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखे उसमें सारे नंबर्स में a और b का एडिशन हो रहा है, a प्लस बी टू द पावर 0, a प्लस बी टू द पावर 1, a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब प्लस हो रहा है। तो व्हाट विल हैपन बच्चा, अगर सिनेरियो में थोड़ा सा बदल होकर अगर मैंने यहां पे a प्लस बी ना करके a माइनस बी करेगा, तो अगर आप लोग देखोगे तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है वो पूरा सेम है, सिर्फ मैंने बीच में साइंस नहीं डाले हैं। अगर आप लोग देख सकते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर तो सेम रह जाता है, सिर्फ बीच में के साइंस बदलते हैं। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना बच्चों, कंफ्यूजन ये होता है कि अगर a प्लस बी था तो सारे एडिशन थे, तो अगर a माइनस बी रहेगा तो सारे सब्ट्रैक्शन होंगे क्या? बिल्कुल नहीं, सब्ट्रैक्शन डजंट वर्क दैट वे बच्चा, सब्ट्रैक्शन डजंट वर्क दैट वे। तो a माइनस बी रहेगा ना बच्चों, तो यहां पे आप लोग का जो साइन होता है वो ऑल्टरनेट चेंजिंग होता है। ऑल्टरनेट चेंजिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पहले अगर प्लस आया तो बाद में माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा तो फिर माइनस आएगा, ऐसे ऑल्टरनेट साइन चेंजेस होते हैं। एंड ऑल्टरनेट साइन चेंजेस बड़े सिंपल होते हैं, इतना याद रखने का बच्चों कि सबसे पहला टर्म जो रहेगा, सबसे पहला टर्म वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद में आप लोग को ऑल्टरनेटिवली चेंज करना है, बराबर। तो अगर आप देखोगे a माइनस बी टू द पावर 0 इज 1, तो पहला टर्म पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर a माइनस बी टू द पावर 1 जो आप लोग को दिख रहा है उसमें सबसे पहला टर्म जो है 1 है वो पॉजिटिव रहेगा, फिर उसके बाद नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए माइनस आया, बराबर है। उसके बाद में a माइनस बी का स्क्वायर अगर देख रहे हो तो 1a स्क्वायर पहला टर्म है पॉजिटिव, फिर दूसरा टर्म नेगेटिव, फिर तीसरा टर्म पॉजिटिव, देख रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा ऑल्टरनेट आप लोग को साइन चेंज करना है, पहला टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फिर अगर a माइनस बी का क्यूब देखोगे तो सबसे पहला टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, सेम, मतलब इसी साइकिल को करते रहना। अभी नीचे वाला पार्ट आप लोग खुद कर लोगे, a माइनस बी टू द पावर 4 मतलब स्टार्टिंग में पॉजिटिव प्लस है, बाद में नेगेटिव, देन पॉजिटिव,
देन नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। एंड ऐसे ही आप लोग a माइनस बी टू द पावर 5 का भी ट्राई करके देख सकते हैं, चाहे तो उसको भी अगर कमेंट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि a माइनस बी टू द पावर 5 का आप लोग को क्या आंसर मिला कंसीडरिंग द साइंस ओवर हियर। तो क्या आप लोग को बाइनोमियल एक्सपांशन पूरी तरह से समझ में आ गया है? अभी 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो बोल रहे होंगे हम लोग के लिए इतना खास रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज हम तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन सीख रहे हैं। एब्सोल्युटली बच्चा, अगर आप लोग ने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन सीखा है तो आपको पास्कल्स ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपने कुछ एक खास चीज सीखा है बच्चों कॉम्बिनेशन करके, जिसके वजह से आप लोग एनसीआर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चे जो 8th स्टैंडर्ड 9th और 10th का जो स्टैंडर्ड के बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको समझा नहीं होगा, बट जो 10th स्टैंडर्ड तक है एटलीस्ट उनको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का कोई नॉलेज नहीं होता है। तो इन ऑर्डर टू क्रैक योर एग्जामिनेशंस आप लोग को ये वाला पास्कल्स ट्रायंगल एंड ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो जरूर मदद करेगा, जिसके वजह से आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आशा करता हूं बच्चों आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, एट द सेम टाइम आप लोग को ये सेशन समझा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो जेन्युइनली पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी स्ट्रगल होता हुआ रहेगा तो उन लोग के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में ऐसे कुछ एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।